नमस्कार दोस्तों, एक नजर पूरे हफ्ते पर। इससे पहले हम जिन जिन बातों पर चर्चा कर चुके, एक नजर डालते हैं, लगाएंगे नहीं क्योंकि जरूरत है इनकी। और हम ये समझेंगे कि कैसे मोशन इन अ प्लेन को डिफाइन करके हर एक टॉपिक पर हमने तवज्जो, फोकस अपना बिठाया और उसके हर एक एस्पेक्ट को किस तरीके से तोड़ तोड़ कर समझा। फिर उस बड़ी सी कहानी जिसका नाम है, शीर्षक है मोशन इन अ प्लेन, उसके कई पात्रों को हमने देखा, कई लोगों की एंट्री हुई, कई हीरो, विलन, साइड रोल, सपोर्टिंग एक्टर सब लोग आए और अभी और भी आएंगे बिकॉज पिक्चर बहुत बड़ी है, मल्टी स्टारर है। ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन को डिफाइन किया कि भैया मोशन इन अ प्लेन होता क्या है, कैसे आप स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी एक लेमन डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी। और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया वेक्टर्स। वी हैव स्टार्टेड वेक्टर्स। जैसे ही वेक्टर से हमारी तलब मिटी, हम गए मोशन इन अ प्लेन की तरफ। बट मोशन इन अ प्लेन में जाने से पहले वेक्टर के हर एस्पेक्ट को, क्योंकि हमने ऐसा माना कि जिंदगी में हम पहली बार किसी क्वांटिटी के ऊपर पगड़ी यानी वेक्टर का सिंबल लगा रहे हैं। ऑब्जर्वर इस बार क्या करेगा, किस तरह से अपनी नजर गड़ाए रखेगा, वो हमने समझा। कैसे आप मोशन इन अ प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं कि भैया एक पार्टिकल है जो प्लेन में जा रहा है, यहां जहां आपको दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट चाहिए पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पहले एक बेसिक डेफिनेशन थी कि भैया ये ऐसा, ये कर्व है, कर्व में जाने वाला प्लेन ऐसा स्ट्रेट लाइन पे जाता गया, ये अपना मोशन में स्ट्रेट लाइन। पहले लेमन डेफिनेशन। फिर थोड़ा सा एक पॉइंट और मैथमेटिकली वेक्टर पढ़ने के बाद ऐड किया, कहा कि भाई अगर उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो सिंगल कोऑर्डिनेट ही दे देना सही नहीं रहेगा, दुद्दू चाहिए, एक्स और वाई दोनों, वाई जेड दोनों, कोई भी दो मिनिमम। फिर ये समझने के बाद हम कैसे जो गिवन सिचुएशंस हैं, इक्वेशन जो आपकी मोशन की, जो आपकी गिवन सिचुएशन है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, अपन ने वो समझा। तो पहले वेक्टर में हमने क्या किया, फिर मोशन में प्लेन में क्या किया, और अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहां पहुंच चुके हैं और किन किन बातों पर हम तवज्जो दे चुके हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, ताकि कल से जो अपन प्रैक्टिस मैराथन शुरू करेंगे सवालों की, वहां पर धड़ाधड़ एक एक सवाल पर चर्चा, बात बहुत प्यारी होगी। और एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट करके डिफिकल्टी लेवल तक लेके जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे और एट द एंड कहीं ना कहीं अपन बात करेंगे एयर रेजिस्टेंस के साथ। चलिए आते हैं उस पॉइंट पर। तो सबसे पहले हमने शुरू कैसे किया, वी स्टार्टेड विद वेक्टर्स। उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट जो देखा वो क्या था, हाइलाइटर यूज करेंगे भैया। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा और वो था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर, कोइनिशियल, फ्री, फिक्स्ड, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, चेंज कब लेना है, ऐड कब कर रहे हैं, कैसे किसी पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हो तो कैसे उसके वेक्टर को लिखते हैं, और तीनों अगर एक्स वाई जेड तीनों हो तो कैसे आप आई जे के जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं उनको एसोसिएट करके उसका पोजीशन वेक्टर दर्शाते हैं, ये देखा। फिर किसी वेक्टर से अगर आप कोई स्केलर क्वांटिटी यानी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कैसे वो उसके ग्राफिकल नोटेशन को इंपैक्ट करता है, जे अपन ने चर्चा की। फिर पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे आए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तलब जब मिट गई तब अपन वेलोसिटी वेक्टर पे आए, और वेलोसिटी वेक्टर के बाद अपने भूख मिटाने एक्सेलरेशन वेक्टर पे गए कि कैसे वो चेंज डायरेक्शन देगा, कैसे दो क्वांटिटी जब इक्वेटेड हैं तो डायरेक्शन मिलता है, एक स्केलर भी वहां पर हो तो क्या करेगा। क्योंकि समझिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर की कहानी है और यहीं पर खत्म। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हर जगह हर पल आपके साथ रहनी चाहिए, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, छो नहीं हमें हमें पण गुजरात मतलब। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है वो मैथमेटिकल, क्योंकि वेक्टर आपके लिए एक मैथमेटिकल टूल है, ये हमेशा आपके साथ बना रहे, यही हमारी इच्छा है। उसके लिए हमने पूरा सीक्वेंस फॉलो किया, कोप्लेनर के बारे में बात की, ठीक है। जस्ट एक नजर पड़ी तो मैंने कहा कोप्लेनर क्यों, क्योंकि सेम प्लेन में होते हैं, इट्स वेरी सिंपल। बट व्हेन यू आर डीलिंग विथ क्वेश्चन, तो उन सवालों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपना या तो मतलब अटेंशन ग्रैब करते हैं, या अगर आप उनको निगलेक्ट मार दें तो वो आपकी क्वेश्चन की लंका लगा देंगे।
ठीक है। उसके बाद हमने वेक्टर इन 2D देखा, यानी 2D एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम उसको मतलब उस वेक्टर को तोड़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे, कैसे उसकी परछाई लेंगे, ये अपन ने देखा। कि मान लीजिए अगर एक वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस है, तो यहां से एक लाइट गिराइए, ऊपर से एक लाइट गिराइए, यहां एक परछाई बनेगा हाथ के ऊपर। वो जो परछाई है उसका जो लेंथ होगा दैट इज व्हाट एक्स परछाई, यानी एक्स कंपोनेंट, यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ये अपन ने चर्चा। फिर यूनिट वेक्टर के बारे में समझा क्या मीनिंग है। उसके बाद अपन ने देखा भैया मैग्नीट्यूड क्या होता है। देन एंगल मेड। एंगल मेड का मतलब क्या है कि अगर कोई 2D वेक्टर दिया है, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट है, मैंने आपको एक तरीके से वो समझाया कि आप जब किसी वेक्टर के साथ डील करते हैं तो उसको तोड़ के दो डायरेक्शन में लेते हैं, और दो डायरेक्शन में जब जोड़ लेते हैं तो आता है वही वेक्टर जहां से मिले थे वो दोनों परछाई। ओके, ठीक। तो अपन ने ये सारी चीजें यहां पर देखी, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या मतलब है, कब कब हम कोई वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की डिमांड करते हैं, वो हमने देखा सवालों के थ्रू। और हर चीज में बीच में सवाल आए, बिना सवालों की फिजिक्स कुछ नहीं, टाइम पास है। क्योंकि थ्योरी अगर किसी को पढ़ानी हो तो भैया बहुत है, जल्दी खत्म हो जाता है मामला। जरूरी यह है कि आप उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ते पढ़ते बीच में हल्का फुल्का स्वाद अनुसार ऐसा न्यूमेरिकल ए न्यूमेरिकल ए न्यूमेरिकल ऐसा छिड़कना पड़ेगा, और स्वाद बढ़िया आता है। फिर उसके बाद वेक्टर इन 3D प्लेन में देखा कि भैया कैसे हम उस वेक्टर को यूज करके अल्फा बीटा गामा विद मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, उस एंगल को अपन लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक कॉस का रिलेशन अपनाया था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आंसर नहीं बताएंगे, लेक्चर देखिएगा। फिर उससे एक होमवर्क सवाल निकाल के दिया था साइन के रिलेशन को। आफ्टर दैट उसका मैग्नीट्यूड निकाला। मान लीजिए कोई वेक्टर अगर 3D प्लेन में हो तो कैसे उसका मैग्नीट्यूड आएगा। और जैसे ही दो वेक्टर अपने पास आ गए थे, फिर अपन ने क्या किया भैया, फिर अपन ने कहा कि चलो 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 इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम में इनको ऐड करके बताओ, सब्ट्रैक्ट करके बताओ, ठीक। और वहां जाकर अपना पूरा वेक्टर की कहानी एकदम टेक्निकली जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उससे जुड़े थे वो अपन ने उससे थोड़े से बटोर लिए। फिर हमने बात की किसकी, मोशन इन अ प्लेन। बट इसमें जाने से पहले मतलब पहले क्या हम इतना ही बात करके छोड़ चुके हैं बाबू लोग, बताइए जी, इतना ही किए क्या? नहीं, हम लोग बात की, उसके बाद तो असली काम शुरू हुआ। फिर हमने बात की वेक्टर एडिशन की, वेक्टर एडिशन की। और वेक्टर एडिशन की जब अपन लोग बात किए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट लेकर आए हैं वेक्टर एडिशन के लिए, उसको समझिए। उसमें हम सबसे पहले लाए हैं ग्राफिकल मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल मेथड? एक रफ एडिशन का तरीका। ग्राफिकल मेथड मतलब दो वेक्टर दिया है, मुझे उसको जोड़ के तीसरा वेक्टर कहां मिलेगा, इस पे अपन लोग किए चर्चा रफली। फिर अगर वही दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता तो कैसे एडिशन की मदद से सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। सब्ट्रैक्शन को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसी मेथड को यूटिलाइज करके एक वेक्टर को पलटा नेगेटिव में और फिर कहा जाओ लग जाओ दूसरे के साथ। और कब वेक्टर एडिशन की रिक्वायरमेंट है, कब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी पर। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि दो फोर्स हैं एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, एक है F1 वेक्टर और एक है F2 वेक्टर। पगड़ी पहनाने का मतलब वेक्टर के साथ बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट अपना था F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इसमें दो वेक्टर को जोड़ा। और ध्यान दीजिए जब जोड़ने को कहेगा तो सिंपल एडिशन। और अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, डेल्टा आर वेक्टर करना है, तो लिखिएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और मैंने आपको यह बताया कि कैसे R2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस R1 वेक्टर इज द वे बाय विच यू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स। यानी आप अभी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्ट यहां पर यूज कर रहे हैं जो इससे पहले सीखे। फिर इससे जब हमारी बुक मिटी तो हमने कहा भैया ये तो खाली रफ एडिशन मतलब एक तरीका बताता है, तो तरीके से हमको शांति नहीं मिली। हमने कहा बताओ एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड में ध्यान से देखिएगा, अपन लोग बात किए हैं दो गो मेथड का बात किए हैं। एक है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक बात किए हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कब कंटीन्यूअस वेक्टर, कब कोइनिशियल वेक्टर, रिजल्टेंट साइड कौन सी होगी, डायगोनल कब बनेगा, किस वेक्टर से क्या एंगल बनाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला हमने, उसका डायरेक्शन निकाला। और जब दोनों मिल गया तो हमारी बात खत्म, क्योंकि यही इन्हीं को जोड़ देने से, जोड़ना मतलब कनेक्ट कर देने से, ऐड मत करिएगा, ठीक, बहुत बड़ा पाप होगा क्योंकि एक डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो
इससे हमें एक वेक्टर पता चलता है, वेक्टर की पूरी कहानी, पूरी डेफिनेशन पता चल जाती है। ये हमने चर्चा की। फिर लगाए हमने बहुत धुआंधार भर भर के सवाल, और उसके बाद आए हम मोशन इन अ प्लेन में, यानी लिटरली गिवन सिचुएशन, कोई ऑब्जर्वर, एक नल्ला आदमी कहीं दूर खड़ा था और वो बोला कि भैया ये देखिए, हमको जो दिख रहा है मोशन हम बता रहे हैं, ये हो रहा है, लो डेटा, और ये लो डेटा, और डेटा के बाद हमको बताओ, आंसर बताओ हमको, तो बता दी। तो उसके लिए दो तरीके थे, एक ये कि हमने डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म यूज किया, थर्ड वाला यूज नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में यूज हो जाता है। और आप चाहें तो हम, आसान तरीका ये है कि इक्वेशन यूज करने से बेटर हमको ये लगा कि भैया मोशन को एक्स और वाई में तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको ये बताया कि जब कोई पार्टिकल किसी एंगल पर फेंका जाएगा और ये ट्रेजेक्टरी लेकर यहां पर गिरेगा, तो एक मिरर यहां पर लगा दीजिए और एक मिरर यहां पर लगा दीजिए, और उस नल्ले आदमी को बोलिए आके बाबूजी देखिए। वो देखता है और देख के बोलता है वाओ, लेकिन उसकी आंखें या तो एक्स को देखेंगी या वाई को देखेंगी, और ऐसा करते वक्त आपने उस मोशन की परछाई को एक्स और वाई के अलोंग लिया है तोड़, और इससे हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, परछाई यूज करके रिजॉल्व किया मोशन को। क्योंकि हमें डील तो भाई आप सोचिए करना वैसे ही है, क्योंकि हमें तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है, रिलेटिव पढ़ना है, तो हम मोशन को तोड़ रहे हैं एक्स और वाई में, और एक्स का वाई से, वाई का एक्स से कोरिलेशन का है नहीं, का है कोई है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 90 डिग्री एंगल पर, इसीलिए दिक्कत नहीं ना आएगा। उसके बाद बात की प्रोजेक्टाइल मोशन, जब वहां गए, बहुत प्यारा टॉपिक, उसमें हमने समझा भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब, प्रोजेक्टाइल इज दैट बॉडी परफॉर्मिंग दैट मोशन कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया गया है, और कोनो फोर्स नहीं। फिर दिवाली का रॉकेट का एग्जांपल लिया, कब वो प्रोजेक्टाइल है और कब वो नहीं, ड्यूअल नेचर ऑफ दिवालीज रॉकेट, ठीक है, हमारी तरह नहीं, हमारा नेचर। चलिए, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हमने बात की। ऑब्लिक मतलब क्या? एक्स और वाई के बीच में एक तो पार्टिकल कुछ स्पीड यू से थीटा एंगल पर फेंक दीजिए, जाएगा और यहां पसर जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दें तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, उस पर चर्चा अभी शुरू होगी, और अभी हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर हैं, यहीं पर हैं, और बहुत हौले हौले बहुत सारी बातें कर रहे हैं, 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्लाइन पर जाएंगे और वहां से बोलेंगे जाओ बाबू, तो ये वाला मोशन भी देखेंगे। हमारी मुंडी के पीछे है थोड़ा सा, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक, वैसे दिख तो रहा ही है इंक्लाइन पर, वैसे इस टॉपिक में गए नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने पार्टिकल लिया, उसके लिए हमने कुछ कुछ चीजें ली भैया, यू स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, फेंका गया है इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। अब जैसे ही उस पार्टिकल को फेंके हैं, वो एक ट्रेजेक्टरी यहां पर लेकर गिर पड़ा, जब फेंका था t इक्वल टू 0, गिरा तो t इक्वल टू कैपिटल T, मैक्सिमम पे पहुंचा t इक्वल टू TA यानी टाइम ऑफ असेंट, कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट h है, और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रेंज कहा। फिर कोई भी जनरल लोकेशन x, y लेकर एट टाइम t पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल दी। उसके बाद किसी टाइम t पर वेलोसिटी फाइंड कर दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। ये सारी चीजें अपन अब तक कर चुके हैं, और अब हम सीधा एंटर करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के सवालों पर, उन क्वेश्चंस को लेंगे जो सीक्वेंस में एक एक करके हमारे सामने आएंगे। और जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर हर टॉपिक को एकदम बेसिक से डिफिकल्ट लेवल तक लेके गए थे, वैसे यहां पर हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और हल्का फुल्का बिखेर बिखेर के विल गो टू द डिफिकल्ट पॉइंट। दैट्स व्हाट आवर कंसर्न इज। सो ये था आज का क्विक रिवीजन। फोकस ये है कि एक दिन वीक में मैं लेक्चर इसलिए नहीं पोस्ट कर रहा ताकि रिवीजन आपको दे दिया जाए और आप उसको देखकर, क्योंकि लेक्चर तो मैं बना चुका हूं वैसे ही कल के लिए, आई कैन पोस्ट इट, बट द थिंग इज कि क्या आप मेरे साथ हर दिन हैं, और उसके लिए बीच में चाहिए एक दिन रिवीजन का। इस रिवीजन में हमने ये सारी बातें बोली और मैंने हर एक पॉइंट पर तवज्जो दी जो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ताकि आपके कान में वो बात जाए और आप ये सोचें कि क्या ये बात हमें पता है, क्या हमने ऐसा कहीं सुना। कोई बात नहीं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोकस ये है कि उस सब्जेक्ट से आपका रिलेशन बहुत बढ़िया मेंटेन हो। कल से फिर से हमारा लेक्चर जो पोस्ट होना शुरू हो जाएगा, और हम अपने जर्नी में अब हम जाएंगे प्रैक्टिस मैराथन में प्रोजेक्टाइल के, ऑब्लिक के, और उसके बाद जाएंगे हॉरिजॉन्टल, देन वी हैव इंक्लाइन, वी हैव मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, देन विल गो टू सर्कुलर एंड रिलेटिव इनटू डी। चलिए रिवीजन को देखिएगा, और अगर कुछ खाई, कुछ कमी लगे तो जो लेक्चर आपको लगे वो जाकर देख लीजिए। उसमें बाबूजी बहुत ही शांति से हौले हौले आपको सब कुछ समझाएंगे। ये था रिवीजन, और इतनी ही रखते हैं आज की खबर।
कल मिलेंगे विथ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नॉट राइमिंग नॉर्मली.